जब अपने ही बन जाए भक्षक तो आखिर विश्वास और सुरक्षा किसके सहारे जी जाएगी, ये देखी जाएगी। यह मामला जनपद एटा में देखने को मिला है। सगे भाई ने अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी। संपत्ति के लालच में आकर उसे जमीन का लालच था, जिसकी कीमत करोड़ रुपयों में बताई जा रही है। ग्राम सीकरा में जस्मी नहर पुल के पास रह रहे जितेंद्र टीटू पुत्र मोहर सिंह, जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ गैस वेल्डिंग का कार्य कर पालन पोषण करता था। घटनाक्रम के अनुसार उसके बड़े भाई पंकज ने जमीन के लालच में आकर अपने भाई की रास्ते से हटाने का योजना बना डाली। सामने रह रहे एक साथी का साथ लिया, जिसने सोमवार की सुबह 6 बजे प्लान के मुताबिक योजना कर पहले बाग में शराब पी। उसके बाद दोनों हमलावरों ने जितेंद्र के घर की रेकी की, जिस दौरान करीब 7 बजे के हल्की हल्की बूंदाबारिश में जब कोई निकास में आवागमन नहीं था, उसी दौरान बड़ा भाई छोटे भाई के घर में घुसा और घर में छोटा भाई नहीं था, उसकी पत्नी मौके पर मौजूद थी, जो छत पर दूसरी मंजिल पर थी। सोच को गए उसके छोटे भाई वापस नहीं आ पाया था कि तब तक उसके बड़े भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी पत्नी प्रीति को ऊपर से खींच लिया और नीचे गिराकर उस पर धारदार चाकू और छुराव से हमला कर लहूलुहान कर दिया। जब उसकी सांसों में देखा तो उसने लोहे की हथौड़े से उसके सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पास में मौजूद उसका छोटा मासूम अमन चीखने लगा तो उसके सर पर भी इन अपने बने हथियारों ने उस पर भी वार कर उसे भी घायल कर दिया और उसके सब नीचे गिर दिया। उसके कुछ ही मिनट पश्चात जितेंद्र सोच के बाद अपने घर में आया तो घर के अंदर प्रवेश करते समय कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों हमलावर प्रवीण और पंकज ने उस पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। वार करने के दौरान जितेंद्र घायल हो गया। उसी दौरान उसके भाई ने उसका गला काटकर उसकी भी हत्या कर दी। ताज़ा खबर टीवी ब्यूरो रिपोर्ट एटा। बड़े भाई के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें मृतक के ससुराली जनों को नामजद किया गया था। वजह ये दिखाते हुए कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने प्रेम विवाह करते हुए कोर्ट मैरिज की थी, जिसमें परिवारिक जन विरोध करते थे। पुलिस ने घटना की जब गहराई से छानबीन की तो पुलिस को कुछ शक हुआ। इसके बाद इसमें करीब 50 लोगों से पूछताछ की गई। कुल लगभग 50 इसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स रैंक के और एडिशनल एसपी इसका नेतृत्व कर रहे थे। पूरी टीम का इसमें लोग लगाए गए और जब गहराई से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल का निरीक्षण और संदिग्ध अभियुक्तों की गतिविधियों के बारे में जब छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि इस केस का वादी यानी मृतक का बड़ा भाई पंकज उर्फ धर्मेंद्र ने ही इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और सुनियोजित तरीके से अपने दोस्त दूसरे अभियुक्त प्रवेंद्र की मदद से रेकी करके प्रॉपर और इस जघन्यतम हत्याकांड को अंजाम देने के उपरांत वहां पर मौजूद एक 3 वर्षीय अबोध बालक को भी गंभीर चोटें पहुंचाई गई, जो वर्तमान में आगरा में इलाजरत है और उसकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। सर, कारण क्या था इस हत्याकांड के पीछे? इस हत्याकांड के पीछे जमीनी विवाद और जमीन की प्राप्त होने वाले पैसों की लालच थी। मृतक के नाम पे 2 बीघे जमीन पैतृक थी और बड़े भाई के नाम पर भी 2 बीघे जमीन पैतृक थी, किंतु मृतक की मां को 7 बीघे जमीन जो बेशकीमती है, वर्तमान में 20 लाख रुपए बीघा है, वो उसके मायके से प्राप्त हुई थी, जो वह मृतक को देना चाहती थी। अभियुक्त उनके मृतक के बड़े भाई को ऐसा लगा कि उक्त जमीन जो लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की कीमत की थी, वो सारी की सारी जमीन मृतक को चली जाएगी।